शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर्स, आप सभी को राशिद नसीम चेयरमैन शाइन ग्रुप की तरफ से बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। हिंदुस्तान में रात को 1 बजने वाले हैं। क्षमा चाहिए चाहता हूं कि ये वॉइस नोट मेरी शायद हो सकता है कि आपकी नींद अगर अभी खोल दे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन जब भी आप मेरी इस वॉइस नोट को सुने और इससे संबंधित जितने भी कस्टमर हों वो कल से तैयार हो जाएं, क्योंकि उनकी लायबिलिटी उतारने का रास्ता और उस रास्ते पर जाकर आपकी लायबिलिटी उतारने का जो क्रम है मेरी तरफ से कल से शुरू किया जा रहा है। मैं संबोधित करता हूं सभी कस्टमर्स को जिन्होंने अपने पैसे एसोसिएट्स के अकाउंट में दिए हैं और आज वो एसोसिएट पिछले 4-5 सालों से ना तो आपके संपर्क में है, ना आपसे बात कर रहा है, या अगर बात भी कर रहा है तो वो आपको लीगल में जाने की राय देता है या खुद लीगल में चला गया है और आपको बिल्कुल पूरी तरह से निरीह छोड़ दिया है। आप सभी कस्टमर जिनकी डिटेल मेरे पास आई है, जिसमें ऐसी रसीदें मेरे पास में हैं जिनके द्वारा ये जानने पता चल रहा है कि लॉयल्टी पॉइंट, एसोसिएट डिस्काउंट, एसएलपी, पीआईपी, ये सारी चेकों से जो लॉगिन कराई गई हैं, ऐसे सारे कस्टमर्स की लिस्ट को पूरी तरह से अलग करते हुए जो सारे कस्टमर जेन्युइन हैं, जिनके पैसे कंपनी में आ चुके हैं, वेरीफाई किए जा रहे हैं, उनकी लायबिलिटी का रास्ता अलग है। लेकिन ये सारे कस्टमर्स जिनके पैसे कंपनी में नहीं आए, उन सब की लायबिलिटी को व्यक्तिगत तौर से मैं खुद खत्म कराऊंगा। लेकिन उसके लिए आप सभी से एक छोटा सा मेरा अनुरोध है कि कल से मैं आप सभी कस्टमर्स को जिनके पास रसीदों में लॉयल्टी पॉइंट, एसोसिएट डिस्काउंट और इस तरह की चीज़ें लिखी गई जो ट्रांजैक्शन को प्रूफ नहीं कर रहा है, आपसे मैं फ़ोन पे बात करूंगा और बात करने के साथ साथ आपसे पूरी जानकारी लूंगा। और वो एसोसिएट जिसने आपसे पैसा लिया और उसके बाद अब आपके संपर्क में नहीं है, उस एसोसिएट के खिलाफ बाकायदा पूरी तरीके से मैं कानूनी कार्रवाई करूंगा। कानूनी कार्रवाई और बहुत से लोगों के खिलाफ होनी है, समय समय पे आपको जानकारी दी जाएगी और इसे अब रोका नहीं जा सकता है, क्योंकि इस पूरी लड़ाई को जिस शिद्दत से लड़ा गया है, इस पूरी लड़ाई में जिस शिद्दत से पैसे खर्च किए गए हैं, इस पूरी लड़ाई में जिस शिद्दत से आपके साथ खड़े रह करके आपके हौसलों को मजबूत करने के लिए मैंने समय समय पर आप सभी लोगों को संपर्क करते हुए, कभी जूम मीटिंग के जरिए, कभी फेसबुक लाइव के जरिए आपके हौसलों को बढ़ाया है। तो जब अब ये लड़ाई कस्टमर की जीत की तरफ बढ़ रही है तो कोई सवाल नहीं पैदा होता है कि शाइन ग्रुप अपने संचालन को दोबारा स्टार्ट न करे। और शाइन ग्रुप का पूरा संचालन तभी हो सकता है जब राशिद नसीम शाइन ग्रुप के संचालन के लिए अगुवाई करें और पूरा का पूरा शाइन ग्रुप का मैनेजमेंट एक बार फिर से इकट्ठा होकर के अपने कस्टमर्स के लिए और उनके हित के लिए काम करें। कोर्ट के दिए गए फैसलों को पूरी तरीके से उनके पालन करवाने में कस्टमर का सहयोग करते हुए वो सारे कस्टमर्स जिनकी लायबिलिटी कंपनी पे मौजूद है लेकिन अभी वो लीगल में नहीं गया, उन्होंने हम पर भरोसा किया, उन सब की लायबिलिटी को दूर करते हुए शाइन ग्रुप का ये चेयरमैन आप सभी के बीच में वापस आ रहा है। क्योंकि वापस आना मेरी ज़रूरत भी है, वापस आना मेरी जिद भी है, वापस आना मेरी मजबूरी भी है, वापस आना ये तय है। क्योंकि इसी बात की अफवाह उड़ा करके शाइन परिवार के बहुत ढेर सारे एसोसिएटों ने आप कस्टमर्स को पूरी तरह से अब तक बरगला के रखा, बेवकूफ बना के रखा। मैं कभी नहीं भागा था, कहीं नहीं भागा था, मैं मौजूद आपके बीच में था। लेकिन जिस तरह से एफआईआरों का जोर बढ़ाया गया, जिस तरह से रिट पिटीशनों का एक तरह से तांता लगा दिया गया, पीआईएल डाली गई और लगातार मुझ पर आरोप लगाए गए झूठे सच्चे, और उन आरोपों के आधार पर कोर्ट के द्वारा कोर्ट को बरगला करके जिस तरह के आदेश कराए गए, उन सभी के सभी आरोपों का जवाब देने और जवाब लेने के लिए मेरा आपके बीच में होना, हिंदुस्तान में होना बहुत ज़रूरी है। मेरे अधिवक्ताओं की तरफ से की गई सारी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि शाइन ग्रुप के चेयरमैन की वापसी की तैयारी हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत बड़े स्कैम के ऊपर से पर्दा उठाने के लिए हो रही है। सिर्फ आकर कंपनी का संचालन करना या कस्टमर की लायबिलिटी उतारना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि भारत देश के अंदर एक ऐसे स्कैम को उजागर करना है जिस स्कैम में बहुत बड़ा पैसा दबाया गया है दूसरों के जरिए, एसोसिएट के जरिए, लैंड मैनेजर के जरिए, उनके बीच बसे हुए वो सारे दलालों के जरिए, और फंसाया गया है झूठ मूठ के कंपनी को, कंपनी के बेगुनाह लोगों को। तो दोस्तों, बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो शायद आज आपसे बात करने का वो नहीं है, लेकिन आप सभी कस्टमर कल से तैयार रहें जिनके पास रसीदें इस प्रकार की हैं
जिसमें कहीं यह जाहिर नहीं हो रहा कि आपका पैसा कंपनी में आया है। आपके उस पैसे की पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए मैं तैयार हूं। आपकी लायबिलिटी सबसे पहले उतारने के लिए मैं तैयार हूं, बशर्ते शर्त सिर्फ इतनी सी है कि आप मेरे द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार उन सभी के सभी एसोसिएट्स जिन्होंने ये समझ लिया था कि शाइन परिवार लौट के वापस नहीं आने वाला है, कस्टमर बिल्कुल बेवकूफ़ है, उसे जो चाहो वो कहो, एफआईआर करा देने की धमकी देने के नाम पर और बहुत सी चीज़ों के नाम पर कस्टमर्स को लूटा गया, शाइन परिवार को लूटा गया। तो ऐसे सभी एसोसिएट्स जो अब ये सोच करके अब तक चैन की सांस ले रहे थे, उन सब को कानून के दायरे में लाने के लिए उन सब के खिलाफ बाकायदा पूरी तरह से कानूनी कार्रवाई करना, ये हमारी जिम्मेदारी और जिद है। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे सहयोग देंगे। कल से मैं फ़ोन करना शुरू करूंगा। आप सभी लोग मुझे पूरा सहयोग देते हुए ऐसे लोगों के ऊपर जो कानूनी एक्शन हो सकता है, जो बनेगा, जो आपको ही लेना है, क्योंकि आपको ही बताना है कि आपने पैसे इनको दिए और इन्होंने पैसे कंपनी में ना दे करके आपको ला करके अपनी लॉयल्टी पॉइंट या अपने एसोसिएट डिस्काउंट की रसीद आपको दे दी। इन सारी चीज़ों पे पूरी तरह प्रकाश डालते हुए, इनके स्कैम से पर्दा उठाते हुए, हम शाइन परिवार के सारे कस्टमर्स, एसोसिएट्स जो ईमानदार है, जो लॉयल है और मैनेजमेंट ये तय करते हैं कि शाइन परिवार को हिंदुस्तान की सरजमीन पर 1 जनवरी 2025 तक ला करके दोबारा फिर से चला करके दिखाना है और ये हम कर लेंगे बड़ी आसानी से। आपका सहयोग मुझे मिलेगा, मुझे पूरा यकीन है। और कल से शुरू होगा वो मुहिम जिसे लेकर के अब तक लोगों ने बड़े हल्के में लिया था कंपनी को और ये सोच लिया था कंपनी कस्टमर का पैसा खाकर वो आराम से ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन वो भूल गए थे कि ये कंपनी राशिद नसीम ने बनाई है। इस कंपनी के लिए राशिद नसीम ने अपनी जान की बाजी तक लगा दी है। इस कंपनी को आगे ले जाने के लिए, इसके सम्मान के लिए मैंने बड़े से बड़े आरोपों को सुना और सहा और बहुत कुछ छोड़ दिया मैंने सिर्फ इस कंपनी को चलाने के लिए। तो कल से मैं शुरू कर रहा हूं अपना वो अभियान जिसके बाद हिंदुस्तान के अंदर, जो मैंने आपको बहुत पहले जबान दी थी कि 500 से ज़्यादा लोग गिरफ्तार होंगे, आपको दिखाई देगा कि 500 से ज़्यादा लोग किस प्रकार से अब आरोपी बनते हुए गिरफ्तार होते हैं।